ओ बलवीर गौतम गंभीर काली जबान वाले। जो किया आपने साथ मुझे बहुत ही मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ। 但我也不觉得纽约它是我的家，我也不觉得北京是我的家，我还是觉得长春是我的家。但 पत्नी मीमने आ रहे हैं और घर में दाल के अलावा कुछ बना ही नहीं है। पति जब वे आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया है। दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर की भुर्जी भी गिर गई है। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। पत्नी प्लान तो एक नंबर है मगर प्लान में एक लूप होल है। अगर ऐसे बार बार बर्तन गिरेंगे तो कोई अंदर आ गया फिर। पति गोलू कहाँ है, उसको बुलाओ, उसका पेट खराब है। पत्नी वो प्रचारक है, बंद करो बंद करो, खुले में हगना बंद करो। का पति लाओ गिलास दो, मैं अभी आया। चलो अब सारी तैयारी हो गई। पत्नी हाँ जी। पत्नी हाँ जी अब ठीक है। मीमने आए, हाँ आए। उनके आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ भी आई। पति क्या हुआ। पत्नी गुस्से में अपने पति का नाम लेके बोली ओ बलवीर गौतम गंभीर काली जबान वाले, दाल ही गिर गई सारी। इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप हूँ। लड़की अपने टेनिस कोच से बोली सर रैकेट कैसे पकड़ूं। कोच रैकेट ऐसे पकड़ो जैसे तुम बॉयफ्रेंड का पकड़ती हो अपने। लड़की अब ठीक है ना। कोच ओ हवस की पुजारण, अपने मुंह से रैकेट निकालो बाहर। बॉयफ्रेंड भी साथ आया हुआ था और ये सब देख के नाराज़ होकर चला गया। और रात को जब दोनों मिले तो लड़के ने लड़की से पूछा तुम टेनिस कोर्ट पर क्या कर रही थी। बोलना चाहोगी नेहा। लड़की जब वो सिखा रहे थे। जो आपने जो किया आपने साथ मुझे बहुत ही मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। ना, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट हाँ प्रिया दर्शन मम्मी ने कहा था कि कोई परेशानी हो तो पुलिस से कहना। सिपाही हाँ कहो बेटा। प्रिया पहले तो मेरे जूते के फीते बांध दो, फिर मेरी नाक पूंछ दो। टमाटर मेरी बीवी बोलने में इतनी कुशल है कि किसी भी टॉपिक पर वह घंटों बोल सकती है। प्याज आंखों में आंसू आ गए और बोला मेरी तो और भी कुशल है बिना टॉपिक के घंटों बोल सकती है। 我是北京，而是纽约，但我也不觉得纽约它是我的家，我也不觉得北京是我的家，我还是觉得长春是我的家。但 दो पंजाबी औरतें मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई। दुकानदार ने घर के लिए सामान दिखाना शुरू किया। वो जैसे ही कोई चीज़ दुकानदार दिखाता एक औरत दूसरी औरत से या तो कहती चलो ये खरीद लेते हैं, या तो कहती बहन की लोड़ी। ऐसे चलता रहा आधे घंटे तक। दुकानदार परेशान होकर बोला आपको जो चीज़ पसंद आती है ठीक है वो ले लेते हो, पर जो पसंद नहीं आती तो गालियाँ क्यों दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुझे आंटी। औरत प्यार से चेयर पर से उठी और प्यार से घुमा के एक थप्पड़ दुकानदार को मारा और बोली बहन के लोड़े। आंटी तेरी माँ, बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तू। मैं कह रही थी बहन की लोड़ी, मतलब बहन इसकी क्या जरूरत है। शहर की छोरी का ब्याह गांव में हो गया। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली क्या हुआ छोरी, वापस क्यों आ गई तू। लड़की बोली भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। एक लड़की की शादी से 2 दिन पहले उसकी सहेली ने पूछा शादी की सारी तैयारियां कर ली क्या। लड़की हाँ, दोनों सिम नाले में फेंक दिया, फ़ोन तो फॉर्मेट कर दिया है,
फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया है। बस तू फुद्दल कहीं की अपना मुंह बंद रखियो। रखियो। नकल के लिए भी अकल चाहिए। नटराज और अप्सरा दोनों दोस्त थे। दोनों एग्ज़ाम हॉल में एक दूसरे को जो आंसर नहीं आ रहा था एक दूसरे को बता रहे थे, और एग्ज़ाम ओवर होने तक वह पकड़े भी नहीं गए। फिर रिज़ल्ट के दिन पीटीएम में टीचर, चीटिंग तो तुम दोनों ने सारा पेपर किया होगा, छोड़ो उसको छोड़ो, मगर ये बताओ 9th वाला आंसर किसको आता था। पीछे से नटराज की मम्मी, मेरा बेटा होशियार है, उसने बताया होगा। टीचर गुस्से में, तुम्हारा लड़का नहीं। नटराज की मम्मी, ऐसा क्यों टीचर, पता है इन्होंने क्या लिखा था 9th आंसर। अप्सरा की मम्मी हंसते हुए, क्या टीचर, इन्होंने लिखा था स्वै करें। रुको जरा, सब्र करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पीटीएम के बाद नटराज अप्सरा से, या हबीबी तुम भी कमाल हो, जब गाइड बुक में लिखा था स्वै करें यानी खुद से करें, तो तुमने वही का वही कॉपी करके लिख दिया और याद भी कर लिया। अप्सरा, तो तुमने भी तो एग्ज़ाम में वही किया, तभी तो हम फंसे। नटराज बोला, इसका मतलब दोनों